मुर्गन को हीरो मानने लगते हैं। साथ ही सभी लोगों की जान भी बच जाती है। अब घर आने के बाद मुर्गन अपने लिए एक भयंकर सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम सिलकर तैयार करता है। उधर मुरली जब अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ देता है तब एक आदमी उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। लेकिन अगले ही दिन इस आदमी की गाड़ी एक नदी से डूबी हुई निकाली गई। मुर्गन सोचता है कि आखिर गाँव में ये सब हत्याकांड कर कौन रहा है, इसलिए वो अपने भांजे के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ उसकी लड़ाई मुरली के साथ हुई। वहाँ उसे मुरली के फटे हुए शर्ट का टुकड़ा मिलता है जिसे लेकर वो अपने सिलाई वाली डायरी से मिलाने लगा। तभी एक आदमी के शर्ट से वो मैच कर जाता है, लेकिन उसके नाम का सिर्फ एक लेटर ही बचा था, बाकी जल चुका था, जिससे वो अंदाजा लगाते हैं कि आखिर कौन है वो आदमी। और तभी उन्हें समझ आ गया कि वो आदमी मुरली है। अगले दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला था और मुर्गन एक चाय की दुकान में बैठा होता है जहां पीछे मुरली भी बैठा हुआ था। वो मुर्गन को ताना मारते हुए कहता है कि आजकल गांव में मिन्नल मुरली नाम का कोई बहरूपिया घूम रहा है। और तभी वो ऊपर रखे एक हथियार को मुर्गन के ऊपर गिराता है, लेकिन बड़े ही फुर्ती से मुर्गन ने उसे पकड़ लिया, जो देखकर वहां पर बैठे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन मुर्गन उठकर वहां से चला गया, जिसके पीछे पीछे मुरली भी जाता है और मुर्गन को बीड़ी पिलाते हुए कहता है कि देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मैंने उस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे और मेरी प्रेमिका के बीच में आ रहा। बस कुछ ही दिनों की बात है, जिसके बाद मैं खुद ही इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। उतने में ही पूरे गांव वाले दोनों को घेर लेते हैं। लेकिन मुरली कहता है कि तुम निकलो यहाँ से, वो लोग मेरे लिए आए हैं। इसलिए मुर्गन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उधर गांव के लोग मुरली को मारने के लिए पत्थर चलाते हैं, लेकिन मुरली अपने शक्ति से सारे पत्थर को हवा में ही रोक देता है और पीछे से एक पत्थर आकर उसे लग जाती है। उधर मुर्गन जब जा रहा था तब उसे पुलिस वाले पकड़ के जेल में ले जाते हैं क्योंकि उसने दरोगा को पीटा था। मुरली जब सभी को पीटने के बाद घर लौटा तब उसने देखा कि उसके घर पे उसकी प्रेमिका अपने बच्चे को लेकर आग भूखती है, जो देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि ये सारी चीजें वो उसी के लिए कर रहा है और आज उसका सपना पूरा हो गया। लेकिन तभी पूरे गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होकर मुरली को घर में ही जलाने का फैसला करते हैं, उसे घेर लेते हैं, जिस घर में मुरली अपने प्रेमिका के साथ मौजूद था। गांव वालों को अपनी तरफ बढ़ता देख मुरली उनसे लड़ने के लिए जाता है और लोगों को अपनी शक्ति से हवा में उठाकर फेंक देता है, जिसे दूर खड़ी उसकी प्रेमिका देख रही। लेकिन अचानक आग का एक टुकड़ा घर में आकर गिर जाती है, जिससे धीरे धीरे घर में आग फैलने लगती है, जो देख मुरली उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन एक ड्रम में रखा बहुत सारा बारूद ब्लास्ट कर जाता है, जिससे मुरली के प्रेमिका की मौत हो जाती है। अगली सुबह सब कुछ तबाह हो चुका था, साथ ही मुरली भी आधा जल चुका होता है, लेकिन उसके दिल में बहुत दुख था, पर फिर भी वो अपनी खूनी नजरों से मुस्कुराया, जैसे कि वो अब कोई बदले की तलाश में है। अगली शाम गांव के लोग पूरी तरह से मेले में मग्न थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गांव के लोग एक लकड़ी के ब्रिज से मेले में जा रहे थे। मुरली अपना मुंह बंद कर मेले में लाल गुब्बारे बेचने आता है। तभी एक बच्चा उसके पास गुब्बारा खरीदने आया, जिसे देखकर मुरली मुस्कुराता है और अचानक एक धमाके के साथ ब्रिज टूट जाता है, जिससे कई लोग नदी में बह गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि धीरे धीरे पूरे मेले में धमाके शुरू हो जाते हैं और दूर खड़ी पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि ब्रिज तो पहले ही टूट चुका था। अपने आप को असहाय देख पुलिस वाले मुर्गन को जेल से छोड़ देते हैं ताकि वो मुरली को रोक सके। चारों तरफ लाशों का समंदर देखकर मुरली बहुत खुश होता है, क्योंकि अपने प्रेमिका की मौत देखकर वो पागल हो चुका। तभी अचानक मुर्गन सभी को बचाने के लिए उम्मीद बनकर आया और मुरली को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा। लेकिन मुरली के अंदर भी बहुत सारी शक्तियां थी, जिस कारण वो मुर्गन के हर वार को रोक दे रहा था। साथ ही वो मुर्गन वो मार मार कर अधमरा कर देता है। लेकिन अचानक मुर्गन को कुछ सपना आया और वो उठ खड़ा हुआ और एक भला लेकर अपनी शक्ति से सीधा मुरली के सीने में डाल दिया, जिससे उसी मौत हो गई।